हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 5 जुलाई और दिन है शनिवार। आज आषाढ़ मास का 24वां दिन और शुक्ल पक्ष का 10वां दिन है। आज दशमी तिथि शाम 6:58 तक रहेगी। बाद में एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 5:02 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। अमृत काल सुबह 10 बजे से 11:48 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा और स्वाति नक्षत्र शाम 7:51 तक रहेगा। बाद में विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में सिद्ध योग आज रात 8:36 तक रहेगा। बाद में साध्य योग रहेगा। आप सभी का स्वागत है आज की कथा में, जो जीवन की उस उलझन को सुलझाने का प्रयास है जिसमें मन मोह, भटकाव और भ्रम का शिकार हो जाता है। जब आत्मा संसार की चकाचौंध में अपनी शांति खो बैठती है, तब भगवान की कथा ही वो सीढ़ी बनती है जो आत्मा को वापस दिव्यता की ओर ले जाती है। यही कथा हमें याद दिलाएगी कि हम इस संसार के नहीं, उस अनंत के अंश हैं। आइए कथा से पहले हम सभी प्रार्थना करें। हे त्रैलोक्यनाथ, मोह की इस मायाजाल से हमें बाहर निकाल और अपने चरणों की ओर लौटा दो। हमें ये स्मरण बना रहे कि आपका नाम ही हम सब की सच्ची पहचान है। आइए अब सुनते हैं आज की कथा। तो चलिए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं गजराज गोपाल दास जी की एक कहानी से। उसके बाद आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का आज का अध्याय। रसिक मुरारी जी एक बहुत बड़े महाभागवत थे और वो अपने गुरु श्री श्यामानंद महाप्रभु जी की आज्ञा से हमेशा संत सेवा में रत रहा करते। वो कभी किसी संत को कटु वचन नहीं कहते थे, किसी पर कोई दोष नहीं लगाया करते थे, न किसी में कोई दोष देखा करते। एक भक्त ने संत सेवा के लिए रसिक मुरारी जी के गुरुदेव के नाम बहुत सी जमीन कर दी। उस जमीन से बहुत सारा अन्न पैदा होता था और जिससे रोज साधु सेवा हुआ करती। वहां का नवाब बड़े दुष्ट स्वभाव का था। नवाब ने जब इतनी खेती एक संत के पास देखी तो उसने श्यामानंद जी की सारी संपत्ति जब्त कर लेने का आदेश दे दिया। अब खेती कब्जे में ले ली गई और आश्रम में जो कुछ भी कीमती सामान था वो सब भी कब्जे में लेकर संतों को अपमानित किया गया। श्यामानंद जी ने उस जमीन को छुड़वाने का विचार किया, क्योंकि उससे बहुत सारे संतों का रोज भंडारा होता था। उन्होंने अपने शिष्य रसिक मुरारी जी को पत्र लिखकर अपने पास बुलाया। उन्होंने रसिक मुरारी जी को उस दुष्ट नवाब के पास जाने और उसे भक्ति का उपदेश करने की आज्ञा दी और सब कुछ वापस लाने को कहा। रसिक मुरारी जी के कुछ शिष्य नवाब की सेवा में मुंशी, मुनीम आदि पदों पर थे। अब उन्हें बड़ा भय हुआ कि नवाब उनके गुरु का भारी अपमान करेगा और हो सकता है कि उनकी जान पर भी बनाए। रसिक मुरारी जी ने कहा कि तुम डरो मत, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। नवाब ने रसिक मुरारी जी के लिए पालकी भेजी ताकि मुंशीजन ये समझे कि बड़े सम्मान से बुलाया है, पर सब घबरा रहे थे कि कोई ना कोई तो षड्यंत्र अवश्य ही रचा जा रहा है। नहीं तो भला इतना बड़ा दुष्ट ऐसी श्रद्धा कैसे कर सकता है कि गुरुदेव को लाने के लिए पालकी भिजवाए। रसिक मुरारी जी अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके पालकी में बैठ गए। पहले से ऐसी तैयारी की गई थी कि एक हाथी को मदिरा पिलाकर उसे गुस्सा दिलवाया गया था, खूब उसे क्रोध में भर दिया गया था और बाद में पालकी को उसी हाथी के सामने छोड़ दिया गया। अब रसिक मुरारी जी जैसे जैसे नजदीक गए और फिर हाथी पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहने लगे, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। देखो तुम भगवान के अंश हो। तमोगुण स्वभाव धारण करके तुम हाथी के शरीर में हो। तुम हाथी नहीं हो, बल्कि तुम तो भगवत अंश हो और ये क्रोध करना उचित नहीं है। इसलिए तामसिक स्वभाव छोड़ो और कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। सुनते ही हाथी ने तो घुटने टेक दिए और रसिक मुरारी जी के सामने मस्तक झुका लिया। राजा अपने महल के छज्जे से देखने आया था कि कैसे ये मतवाला हाथी इस गुरु को मारता है। लेकिन जब रसिक मुरारी जी ने उपदेश दिया तो हाथी ने घुटने टेक दिए और उनके चरणों में मस्तक रखकर वह आंसू बहाने लगा। रसिक मुरारी जी ने अत्यंत प्रेम से उसे दुलार किया और उसके हृदय में भक्ति प्रदान की।
उन्होंने तत्काल एक बड़ी तुलसी की माला उसके गले में बांधते हुए उसके कान में कृष्ण नाम सुनाया, मानो उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया हो। और फिर कहा, सुनो, आज से तुम्हारा नाम गोपाल दास है। ये सारा का सारा दृश्य छज्जे पर से राजा देख रहा था। वो समझा कि ये तो कोई चमत्कारी महात्मा है। अब उससे रहा नहीं गया, तो वह दौड़ता हुआ आया और उनके चरणों में गिरकर कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं संतों का प्रभाव नहीं जानता था। मेरे बड़े भाग्य उदय हुए कि आप जैसे महात्मा संत के दर्शन हुए। मैंने जितनी जमीन कब्जे में ली थी वो तो वापस कर ही रहा हूँ, कई अन्य गांवों की और भी जमीनें दे रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वह उनके चरणों में लिपट गया। संतों का संग तो मोक्ष प्रदान करने वाला होता ही है, तभी तो उस दुष्ट राजा का ऐसा हृदय परिवर्तन हो गया। अब रसिक मुरारी जी ने कृपा करके गजराज का नाम गोपाल दास रखा, भक्त गोपाल दास। अब वह गजराज जैसे गैयों के पीछे पीछे बछड़े चलते हैं, ऐसे ही रसिक मुरारी जी के पीछे पीछे वह गजराज भक्त गोपाल दास चलने लगा। अब तो आनंद ऐसा कि संत सेवा होती तो गजराज गोपाल दास जी को प्रसाद जूठन मिलती। जब भी वो संतों को देखते तो आगे के पैर मोड़कर घुटनों के बल बैठकर माथा टेक देते और फिर प्रणाम करते। अब जो भी चावल दाल आदि के बोरे संतों की सेवा के लिए लाने होते, वो सेवा अब गोपाल दास जी को मिलने लगी। सब कुछ गोपाल दास जी पर लाद कर ले जाया जाता। एक बार सारे व्यापारी मिलकर गोपाल दास जी के गुरुदेव श्री रसिक मुरारी जी के पास आए और कहने लगे, ये गोपाल दास जी तो हमारा सारा माल खा जाते हैं। जब एक बोरा लाना होता है तो ये एक बोरा खा लेते हैं और एक बोरा लाद कर ले जाते हैं, हमारा तो घाटा हो जाता है। गोपाल दास जी का यह नियम भी था कि किसी स्थान में यदि विशेष महोत्सव, भोज भंडारा हो और संतों की पंक्ति हो, तो जब सब संत भोजन पाकर उठ जाते थे तब ये वहां जाते और संतों की जूठन चाटा करते। रसिक मुरारी जी ने गजराज जी से कहा कि देखो, अब तुम वैष्णव हो, तुम्हारे ये सारे आचरण ठीक है, लेकिन एक आचरण गलत है। तुम जो वहां लेने जाते हो तो उतना ही लिया करो। अब तुम दूसरे बोरे का अन्न क्यों खा जाते हो? एक तो वैष्णव को बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए, इसलिए तुमको आज से बिना भोग लगा हुआ भोजन या अन्न नहीं खाना है, और जब तक प्रसादी ना मिले तब तक कुछ भी नहीं खाना। गोपाल दास जी की समझ में आ गया। तब श्री रसिक मुरारी जी ने कहा, बेटा देखो, जबरदस्ती कुछ भी खाना पाप है। एक वैष्णव का ऐसा संस्कार नहीं होता है कि किसी के खेत में गए या किसी की दुकान से ही सामान खा लिया। अब तो गोपाल दास जी ने घुटने टेक कर ऐसी गलती मानी कि लगा वो कह रहे हो, क्षमा कीजिए गुरुदेव, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अब तो संत सेवा में और भगवान की जूठन में गोपाल दास जी की बड़ी रति हो गई। सारे संत इनको खूब दुलार करते और इनको कहीं न कहीं अपने साथ चलने को कहते। गजराज गोपाल दास उन्हें सूंड पर चढ़ाकर अपनी पीठ पर बिठा लेते और इधर उधर घुमा घुमा कर संत सेवा का खूब आनंद लिया करते। गोपाल दास जी को संत सेवा का बड़ा चाव था। जैसा भी संत आदेश करते वो बिल्कुल वैसा ही किया करते। अगर कोई संत कहते कि आज ये सब्जी पाने का मन है, तो गोपाल दास जी तिलक लगाकर कंठी पहने बाजार जाते और उसके बाद सब उन्हें जिधर सूंड से इशारा करते वो ही सब्जी पकड़ा देते। गोपाल दास जी उसे सूंड में रखकर ले आते, लेकिन अब वो खाते नहीं थे। अगर कोई जरा सी आनाकानी करता तो हुंकार मार के ऐसा डराते कि वो तो हाथ जोड़कर वहीं खड़ा हो जाता और वो सामान लाकर दे देता। कभी गोपाल दास जी संत से कहते कि मेरे कपड़े फट गए हैं, तो गोपाल दास जी कपड़े की दुकान से वो भी ले आते। रसिक मुरारी जी पैसे पहुंचा देते और गोपाल दास जी माल लेकर आ जाते। सर्दी के समय में गोपाल दास जी अपने आप किसी कंबल की दुकान में जाकर बंडल का बंडल उठाकर पीठ में रखकर संतों के पास ले आते। जब रसिक मुरारी जी को पता चलता तो फिर वो पैसे पहुंचा देते। संत भी खूब प्रसाद ले लेते और थोड़ा खाकर बचा हुआ सब गोपाल दास जी को खिलाते और उन्हें खूब दुलार करते। गोपाल दास जी के साथ बहुत से संतों की टोली थी। जिधर जाते उधर लोग दौड़ उठते ये चमत्कार देखने के लिए कि एक हाथी संत सेवा में रहता है। अब तो दर्शन के लिए भीड़ लग जाती। चारों दिशाओं में आश्चर्यजनक चर्चा चली कि एक गजराज तो वैष्णव है जो संत सेवा में रहते हैं। अब बंगाल के सूबेदार को जब पता चला
कि ऐसा कोई चमत्कारिक और आज्ञाकारी हाथी है, तो उन्होंने उसे पकड़वाने के लिए आदमी नियुक्त किए। पर जब भी कोई उनके नजदीक आता तो गोपाल दास जी उसे अपनी सूंड में फंसाकर दूर पटक देते और उसे दंड देते। वो किसी को जान से तो नहीं मारते, पर किसी काम का भी नहीं छोड़ते। अब नवाब के जो भी सैनिक आए, उन्होंने वापस आकर बताया कि महाराज, वो हाथी तो पकड़ में नहीं आने वाला, वो भगवत शक्ति से संपन्न है। सूबेदार ने बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में रखकर घोषणा करा दी कि उस हाथी को बंदी बनाकर हमारे पास लाया जाए। तो किसी के दिमाग में आया कि गजराज साधुओं को नहीं मारता है, तो वह एक दुष्ट साधु भेष बनाकर गोपाल दास जी के सामने आया। अब गोपाल दास जी ने साधु वेशधारी के सामने घुटने टेक दिए और उसने तुरंत गोपाल दास जी को बंदी बनवा लिया और उन्हें अपने साथ ले गया। जब वह सूबेदार के पास ले जाया गया तो गोपाल दास जी को जल और भोजन आदि अर्पित किया गया, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उनके गुरुजी ने तो उन्हें बस संतों की जूठन या भगवान का प्रसाद पाने का नियम दिया था। कई दिन हो गए, गोपाल दास जी ने इतने दिनों में न तो अन्न ग्रहण किया न जल। सूबेदार के कहने पर सबने सलाह की, सोचा ये तो वैष्णव है, इसको गंगा जी में ले जाया जाए तो शायद गंगा जल पी ले, क्योंकि वो तो भगवान का चरणामृत है, नहीं तो इसके तो ऐसे ही प्राण निकल जाएंगे। अब जैसे ही वो उन्हें गंगा जी में लेकर गए तो गोपाल दास जी जलधारा में खड़े हो गए। उन्होंने अपने गुरुदेव का ध्यान किया और जोर से पुकारा, कृष्ण, और अपने शरीर का त्याग कर दिया। एक भगवत प्राप्त महात्मा की जो गति होती है, वही सदगति गोपाल दास जी की हुई। गजराज गोपाल दास जी के हाथी के शरीर में थे, पर उनकी निष्ठा इतनी बड़ी थी कि उनके गुरुदेव ने कहा कि प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं पाना, तो उन्होंने सच में कुछ भी नहीं पाया और अपने जीवन का त्याग कर दिया, लेकिन कुछ खाया नहीं। रसिक मुरारी जी के ऐसे बहुत से पावन चरित्र हैं जिनमें भक्ति के प्रभाव से उन्होंने बड़े से बड़े दुष्टों की बुद्धि बदल डाली। भगवान अपने भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के लिए ऐसी ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि गुरु चरणों में आसक्त होकर गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र, नाम और सेवा में चित्त वृत्ति लगाकर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले, और यही तो जीवन का परम लाभ है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री रसिक मुरारी जी की जय, श्री गजराज गोपाल दास जी की जय। तो ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का महात्म्य। मुनियों ने जब व्यास जी से भगवान के अन्य अवतारों के बारे में जानने के लिए निवेदन किया, तब व्यास जी कहने लगे, देवाधिदेव श्री हरि ने पहले जैसा आदेश दिया था उसके अनुसार जगत जननी योगमाया ने देवकी के उदर में क्रमशः 6 गर्भ स्थापित किए और 7वें को खींचकर रोहिणी के उदर में डाल दिया। फिर तीनों लोगों का उपकार करने के लिए साक्षात श्री हरि ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और उसी दिन योग निद्रा यशोदा के उदर में प्रविष्ट हुई। भगवान विष्णु के अंश के भूतल पर आते ही आकाश में ग्रहों की गति यथावत होने लगी, समस्त ऋतुएं सुखदायिनी हो गई। देवकी के शरीर में इतना तेज आ गया कि कोई भी उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता था। देवतागण स्त्री पुरुषों से अदृश्य रहकर अपने उदर में श्री विष्णु को धारण करने वाली माता देवकी का प्रतिदिन स्तवन करने लगे। देवतागण बोले, हे देवी, तुम स्वाहा, तुम स्वधा और तुम ही विद्या, सुधा और ज्योति हो। इस पृथ्वी पर संपूर्ण लोकों की रक्षा करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम प्रसन्न होकर संपूर्ण जगत का कल्याण करो। हमारी प्रसन्नता के लिए उन परमेश्वर को अपने गर्भ में धारण करो जिन्होंने स्वयं संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। इससे पहले के अध्याय में जहां पर आपने एक जगह पर श्रावण मास का नाम सुना था कि भगवान कृष्ण का जन्म श्रावण मास में हुआ था, वहां पर उसका अर्थ भाद्रपद समझना चाहिए। जहां अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष से मास का आरंभ माना जाता है, वहां की मास गणना को दृष्टि में रखकर श्रावण मास कहा गया है, और जहां कृष्ण पक्ष से मास का आरंभ होता है, वहां वह तिथि भाद्रपद मास में ही होगी। इस प्रकार देवताओं द्वारा की हुई स्तुति को सुनती हुई माता देवकी ने जगत की रक्षा करने वाले कमल नयन भगवान विष्णु को अपने गर्भ में धारण किया। फिर वह शुभ समय भी आ गया जबकि समस्त विश्व रूपी कमल को विकसित करने के लिए
महात्मा श्री विष्णु रूपी सूर्य देव का देवकी रूपी प्रभात बेला में उदय हुआ। आधी रात का समय था। मेघ मंद मंद स्वर में गरज रहे थे। शुभ मुहूर्त में भगवान जनार्दन प्रकट हुए। तब इस शुभ अवसर पर संपूर्ण देवता फूलों की वर्षा करने लगे। विकसित नील कमल के समान श्याम वर्ण, श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित वक्ष स्थल वाले चतुर्भुज बालक को उत्पन्न हुआ देख परम बुद्धिमान वसुदेव जी ने उल्लासपूर्व वचनों में भगवान का स्तवन किया। कंस से भयभीत होकर कहने लगे, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले हे देव देवेश्वर, मैंने जान लिया कि आप साक्षात भगवान हैं, परंतु हे देव, आप मुझ पर कृपा करके अपने इस दिव्य रूप को छिपा लीजिए। आप मेरे भवन में अवतीर्ण हुए हैं, ये बात जान लेने पर कंस अभी मुझे कष्ट देगा। देवकी भी कहने लगी, जिनके अनंत रूप हैं कि संपूर्ण विश्व जिनका ही स्वरूप है, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं और जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देव देव प्रसन्न हो। हे सर्वात्मन, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। दैत्यों का संहार करने वाले हे देवेश्वर, आपके इस अवतार का वृतांत कंस न जानने पाए, ऐसी कृपा कीजिए। तब देवकी वासुदेव से श्री भगवान इस प्रकार कहने लगे, हे देवी, पूर्व जन्म में तुमने मुझ जैसे पुत्र पाने की अभिलाषा से जो मेरा स्तवन किया था वो आज सफल हो गया, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे उदर से जन्म लिया है। मुनिवरो, यो कहकर भगवान मौन हो गए तथा वसुदेव जी भी रात में ही उन्हें लेकर घर से बाहर निकल गए। वसुदेव जी के जाते समय पहरा देने वाले मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से ही अचेत हो गए थे। उस रात में बादल वर्षा कर रहे थे। ये देख शेषनाग ने छत्र की भांति अपने फणों से भगवान को ढक लिया और वे वसुदेव के पीछे पीछे चलने लगे। मार्ग में अत्यंत गहरी यमुना जी बह रही थी। उनके जल में नाना प्रकार की सैकड़ों लहरें उठ रही थी, किंतु भगवान विष्णु को ले जाते समय वे वसुदेव जी के घुटनों तक ही होकर बहने लगी। वसुदेव जी ने उसी अवस्था में यमुना जी को पार किया। उन्होंने देखा नंद आदि बड़े बूढ़े गोप राजा कंस का कर लेकर यमुना के तट पर आए हुए हैं। इसी समय यशोदा जी ने भी योग माया को कन्या रूप में जन्म दिया, परंतु वे योग निद्रा से मोहित थी, अतः पुत्र है या पुत्री इस बात को ही नहीं जान सकी। प्रसूति गृह में और भी जो स्त्रियां थीं, वे सब के सब निद्रा के कारण अचेत पड़ी थी। वसुदेव जी ने चुपके से अपने बालक को यशोदा की शैया पर सुला दिया और कन्या को लेकर तुरंत ही वापस लौट आए। जागने पर यशोदा ने देखा, मेरे नीलकमल के समान श्याम सुंदर बालक उत्पन्न हुआ है। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर वसुदेव जी भी कन्या को लेकर अपने घर लौट आए और देवकी के बिस्तर पर उसे सुलाकर पहले की तरह ही मौन बैठे रहे। इतने में ही बालक के रोने का शब्द सुनकर पहरा देने वाले द्वारपाल सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने देवकी के संतान होने का समाचार कंस से निवेदन कर दिया। कंस ने भी तुरंत ही वहां आकर उस बालिका को उठा लिया। देवकी रुंधे हुए कंठ से छोड़ दो, छोड़ो इसे, ऐसा कहकर उसे रोकती ही रह गई, मगर कंस ने उनकी एक नहीं सुनी और कंस ने देखते ही देखते उस कन्या को एक शिला पर दे मारा, किंतु वह आकाश में ही ठहर गई और आयुधों सहित 8 बड़ी बड़ी भुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट हुई। उसने ऊंचे स्वर से अट्टहास किया और कंस से रोष पूर्वक कहने लगी, ओ कंस, मुझे पटकने से क्या लाभ हुआ? जो तेरा वध करेंगे वे तो प्रकट हो ही चुके हैं। देवताओं के सर्वस्व भूत वे श्री हरि पूर्व जन्म में भी तेरे काल थे। इन सब बातों पर विचार करके तो शीघ्र ही अपने कल्याण का उपाय कर। ऐसा कहकर देवी कंस के देखते ही देखते आकाश मार्ग से चली गईं। उनके शरीर पर दिव्य हार, दिव्य चंदन और दिव्य आभूषण शोभा पा रहे थे और सिद्धगण उनकी स्तुति कर रहे थे। फिर कंस के मन में बड़ा उद्वेग हुआ। उसने प्रलंब और केशी आदि समस्त प्रधान असुरों को बुलाकर कहा, महाबाहु प्रलंब, केशी, धेनुक और पूतना, अरिष्ट आदि अन्य सभी वीरों के साथ तुम लोग मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। दुरात्मा देवताओं ने मुझे मार डालने का यत्न प्रारंभ किया है, किंतु वे मेरे पराक्रम से भली भांति पीड़ित हो चुके हैं, अतः मैं उन्हें वीरों की श्रेणी में नहीं गिनता। दैत्य वीरों, मुझे तो कन्या की कही हुई बात आश्चर्य सी प्रतीत होती है। देवता मेरे विरुद्ध प्रयास कर रहे हैं कि जानकर मुझे हंसी आ रही है, फिर भी
दैत्येश्वरों, अब हमें उन दुष्टों का और अधिक अपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने यह भी कहा है कि भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी विष्णु, जो पूर्व जन्म में भी मेरी मृत्यु के कारण बन चुके हैं, कहीं ना कहीं उत्पन्न हो गए हैं। अतः इस भूतल पर बालकों के दमन का हमें विशेष प्रयास करना चाहिए। जिस बालक में बल की अधिकता जान पड़े, उसे यत्नपूर्वक मौत के घाट उतार देना चाहिए। असुरों को ऐसी आज्ञा देकर कंस अपने घर गया और विरोध छोड़कर वसुदेव तथा देवकी से बोला, मैंने आप दोनों के इतने बालक व्यर्थ ही मार डाले। मेरे नाश के लिए तो कोई दूसरा ही बालक प्रकट हो चुका है। आप लोग दुख मत कीजिए, आपके बालकों की भविष्यता ऐसी ही थी। आयु पूरी होने पर भला कौन नहीं मारा जाता। इस प्रकार सांत्वना देकर कंस ने उन दोनों के ही बंधन खोल दिए और उन्हें सभी प्रकार से संतुष्ट किया। फिर वह अपने महल के भीतर चला गया। उधर बंधन से मुक्त होने पर वसुदेव जी नंद के छकड़े के पास आए। नंद बड़े प्रसन्न दिखाई दिए। मुझे पुत्र हुआ है, ये सोचकर वे फूले नहीं समाते थे। वसुदेव जी ने भी कहा, बड़े सौभाग्य की बात है कि इस समय वृद्धावस्था में आपको पुत्र हुआ है। अब तो आप लोगों ने राजा का वार्षिक कर चुका दिया होगा। जिसके लिए यहाँ आए थे वो काम पूरा हो गया। यहाँ किसी श्रेष्ठ पुरुष को अधिक नहीं ठहरना चाहिए। नंद जी, जब कार्य हो गया तब आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? शीघ्र ही अपने गोकुल में जाइए। वहां रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न मेरा भी एक बालक है, उसका भी अपने ही पुत्र की भांति लालन पालन कीजिएगा। वसुदेव जी के ऐसा कहने पर नंद आदि गोप छकड़ों पर सामान लादकर वहां से तुरंत ही चल दिए। उनके गोकुल में रहते समय रात में बालकों की हत्या करने वाली पूतना आई और सोए हुए कान्हा को लेकर अपना स्तन पिलाने लगी। पूतना रात में जिसके मुख में अपना स्तन डालती थी, उस बालक का शरीर क्षण भर में ही निर्जीव हो जाता था। श्री कृष्ण ने उसके स्तनों को दोनों हाथ से पकड़कर खूब जोर से दबाया और क्रोध में भरकर उसके प्राणों सहित उसका दूध पीना प्रारंभ कर दिया। उस राक्षसी के शरीर के नस नाड़ियों के बंधन छिन्न भिन्न हो गए और वह जोर जोर से कराहती हुई धरती पर गिर पड़ी। मरते समय उसका शरीर बड़ा भयंकर हो गया था। पूतना की चित्कार सुनकर समस्त ब्रजवासी भय के मारे जाग उठे। उन्होंने आकर देखा पूतना मरी पड़ी है और श्री कृष्ण उसकी गोद में बैठे हैं। ये देखकर माता यशोदा भय के मारे थर्रा उठी और श्री कृष्ण को शीघ्र ही गोद में उठाकर गाय की पूंछ घुमाने आदि के द्वारा अपने बालक के ग्रह दोष को शांत किया। नंद ने भी गाय का गोबर लेकर श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाया और उनकी रक्षा करते हुए इस प्रकार बोले, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति करने वाले भगवान श्री हरि, जिनके नाभि कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, तुम्हारी रक्षा करें। जिनकी दाढ़ के अग्रभाग पर रखी हुई ये पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करती है, वे वराह रूपधारी केशव तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हारे उदर की रक्षा भगवान विष्णु तथा जंगा और चरणों की रक्षा श्री जनार्दन करें, जो एक ही क्षण में वामन से विराट बन गए और तीनों पगों से सारी त्रिलोकी को नापकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न दिखाई देने लगे। वे वामन भगवान सदा तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हारे सिर की गोविंद तथा कंठ की केशव रक्षा करें। मुख, बाहु, प्रबाहु अर्थात कोहनी के नीचे का भाग, मन और संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्यशाली अविनाशी भगवान नारायण रक्षा करें। भगवान वैकुंठ दिशाओं में, मधुसूदन विदिशाओं में अर्थात कोणों में, ऋषिकेश आकाश में और पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत पृथ्वी पर तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार नंद गोप द्वारा स्वस्ति वाचन होने पर बालक श्री कृष्ण छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुलाए गए। गोपों को मरी हुई पूतना का विशाल शरीर देखकर अत्यंत भय और आश्चर्य हुआ। एक दिन की बात है, मधुसूदन श्री कृष्ण छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उस समय वे दूध पीने के लिए जोर जोर से रोने लगे। रोते ही रोते उन्होंने अपने दोनों पैर ऊपर की ओर फेंकने आरंभ किए और उनका एक पैर छकड़े से छू गया, जिसके हल्के से आघात से ही वह भारी छकड़ा उलटकर गिर गया। उस पर रखे हुए मटके और घड़े आदि टूट फूट गए। उस समय समस्त गोप गोपियां हाहाकार करती हुई वहां आ पहुंची। उन्होंने देखा बालक श्री कृष्ण उतान सोए हुए हैं। तब गोपों ने पूछा, आखिरकार किसने इस छकड़े को उलट दिया? वहीं पर कुछ बालक भी खेल रहे थे। उन्होंने कहा, इसी बच्चे ने गिराया है जो इस छकड़े के नीचे सोया हुआ है।
ये सुनकर गोपों के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। नंद गोप ने अत्यंत विस्मित होकर उस बालक को गोद में उठा लिया। यशोदा भी आश्चर्यचकित होकर टूटे फूटे भाणों के टुकड़े और छकड़े की दही, फूल, फल और अक्षत से उनकी पूजा करने लगी। एक दिन वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्ग जी गोकुल में आए और अन्य गोपों से छिपे छिपे ही उन्होंने उन दोनों बालकों के द्विजोचित संस्कार किए। उनके नामकरण संस्कार करते समय परम बुद्धिमान गर्ग जी ने बड़े बालक का नाम राम और छोटे का कृष्ण रख दिया। थोड़े ही दिनों में वे दोनों बालक महाबलवान के रूप में प्रसिद्ध हो गए। घुटनों के बल से चलने के कारण उन दोनों घुटनों और हाथों में रगड़ पड़ गई थी और वे शरीर में गोबर और राख लपेटे इधर उधर घूमा करते थे। यशोदा और रोहिणी उन्हें रोक नहीं पाती थी। कभी गौओं के बाड़े में खेलते खेलते बछड़ों के बाड़े में चले जाते, कभी उसी दिन पैदा हुए बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगते। वे दोनों बालक एक ही स्थान पर साथ साथ खेलते और अत्यंत चंचलता दिखाया करते। एक दिन जब मैया यशोदा उन्हें किसी प्रकार से रोक नहीं सकी, तब उनके मन में कुछ क्रोध हो आया। उन्होंने अनायास ही बड़े बड़े कार्य करने वाले श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कस दी और उन्हें ऊखल से बांध दिया। फिर कहने लगी, ओ चंचल, तू बहुत उधम मचा रहा था, अब तुझ में सामर्थ्य हो तो जा। ऐसा कहकर यशोदा अपने काम काज में लग गईं। जब यशोदा घर के काम धंधे में फंस गईं, तभी कमल नयन श्री कृष्ण ऊखल को घसीटते हुए दो अर्जुन वृक्षों के बीच में से जा निकले। ये दोनों वृक्ष जुड़वा उत्पन्न हुए थे। उन वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई उखली को जैसे ही उन्होंने खींचा, उसी समय ऊंची शाखाओं वाले वे दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर धरती पर गिर पड़े। वृक्षों के उखड़ते समय बड़ी जोर से कड़कड़ाहट की आवाज हुई। उसे सुनकर समस्त ब्रजवासी कातर से वहां दौड़े आए। आने पर सबने देखा वे दोनों महावृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। उनकी मोटी मोटी डालियां और पतली पतली शाखाएं भी टूट टूट कर बिखर गई हैं और उन दोनों के बीच में बालक कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनके खुले हुए मुख में थोड़े से नन्हे से दांत छलक रहे हैं। उनकी कमर में खूब कसकर रस्सी बंधी हुई है। उदर में दाम यानी कि रस्सी बंधने के कारण श्री कृष्ण की दामोदर के नाम से प्रसिद्धि हुई। फिर नंद आदि समस्त बड़े बूढ़े गोप, जो बड़े बड़े उत्पातों के कारण बहुत डर गए थे, उद्विग्न होकर आपस में सलाह करने लगे, अब हमें इस स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे महान वन में चलना चाहिए। यह नाश के कारण अनेक उत्पात देखे जाते हैं, जैसे पूतना का विनाश, छकड़े का उलट जाना और बिना आंधी वर्षा के ही दोनों वृक्षों का गिर जाना आदि। अतः अब हम विलंब न करके शीघ्र ही यहाँ से वृंदावन को चल सकते हैं। जब तक कोई भूमि संबंधी दूसरा महान उत्पात ब्रज को नष्ट ना कर दे, तब तक ही हमें उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इस प्रकार वहां से चले जाने का निश्चय करके समस्त ब्रजवासी अपने अपने कुटुंब के लोगों से कहने लगे, शीघ्र चलो, विलंब मत करो। फिर तो एक ही क्षण में छकड़ों और गौओं के साथ सभी लोग वहां से चल दिए। बछड़ों के चरवाहे झुंड के झुंड एक साथ होकर उन बछड़ों को चराते हुए चल रहे थे। ब्रज का वह खाली किया हुआ स्थान अन्न के दाने बिखरे होने के कारण क्षण भर में ही कौवे आदि पक्षियों से व्याप्त हो गया। लीला पूर्वक सब कार्य करने वाले भगवान कृष्ण ने गौओं की अभ्युदय की कामना से अपने शुद्ध अंतःकरण के द्वारा नित्य वृंदावन धाम का चिंतन किया। इसलिए अत्यंत रुक्ष ग्रीष्म काल में भी वहां सब और वर्षा काल की तरह नई नई हरी हरी घास जम गई। वृंदावन में पहुंचकर वह समस्त गोप गौओं का समुदाय चारों ओर से अर्ध चंद्राकार छकड़ों की बाड़ लगाकर बस गया। फिर बलराम और श्री कृष्ण बछड़ों की चरवाही करने लगे, अर्थात वे ग्वाला बन गए। गोष्ठ में रहकर वे दोनों भाई अनेक प्रकार की बाल लीलाएं किया करते। मोर के पंख का मुकुट बनाकर पहनते, जंगली फूलों को कानों में धारण करते, कभी मुरली बजाते और कभी पत्तों को लपेटकर उन्हीं के छेदों से तरह तरह की ध्वनि निकाला करते। दोनों काक पक्षधारी बालक हंसते खेलते हुए उस महान वन में विचरण किया करते। कभी आपस में ही एक दूसरे को हंसाते और खेलते और कभी दूसरे ग्वाल वालों के साथ बालोचित क्रीड़ाएं करते फिरते थे। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर बलराम और श्री कृष्ण 7 वर्ष के हो गए। जो संपूर्ण जगत का पालन करने वाले हैं, वे उस महाब्रज में बछड़ों के पालक बने हुए थे।
धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु के बाद वहां वर्षा का समय आया। मेघों की घटा से संपूर्ण आकाश ढक गया। निरंतर धारावाह वृष्टि होने से संपूर्ण दिशाएं एक सी जान पड़ती थी। पानी पड़ने से नई नई घास उगाई थी। स्थान स्थान पर वीर बहुटियों से पृथ्वी आच्छादित हो गई थी। जैसे पन्ने के फर्श पर लाल मणियों की ढेरी शोभा पाती है, ठीक उसी प्रकार वीर बहुटियों से ढकी हुई हरी भरी पृथ्वी सुशोभित होती थी। जैसे नूतन संपत्ति पाकर उद्धत मनुष्यों के मन कुमार्ग में प्रवृत्त होने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार वर्षा के जल से भरी हुई नदियों का पानी बांध तोड़कर तट के ऊपर से बहने लगा। संध्या होने पर महाबली बलराम और श्री कृष्ण इच्छानुसार ब्रज में लौट आते और अपने समवयस्क अर्थात अपने हम उम्र ग्वाल बालों के साथ देवताओं की तरह क्रीड़ा किया करते थे। हरे कृष्णा। ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।